दोस्तों, लड़के की चाह किसे नहीं होती है। जिस घर में भी दो लड़कियां हो जाएं तो तीसरा बच्चा अगर होता है तो वह लड़का ही मांगा जाता है। ऐसे ही यह कहानी हमारे नायक रमेश की। रमेश की घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी और शादी के 2 साल में ही दो बच्चे लड़कियों का जन्म हो चुका था। शादी के 1 साल के अंदर पहली लड़की का जन्म हुआ था और वह खत्म हो गई थी। उसके 6 महीने के बाद रमेश की पत्नी दोबारा फिर से लड़की को जन्म दिया। रमेश ने जब लड़की के जन्म की खबर सुनी तो वह बहुत ही उदास हो गया और अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीने लगा। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है और उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। जैसे तैसे वक्त बीतता गया। उसकी पत्नी दोबारा फिर गर्भवती हुई। धीरे धीरे 9 महीने निकल गए। डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ गया। जब डिलीवरी का वक्त आया तो रमेश के मन में चिंता थी। वह यही चाहता था कि लड़का हो। बच्चा हो गया। बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रमेश वह बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि मेरे कानों में यह सुनाई देगा कि मुझे लड़का हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदर से आवाज़ आती है, लड़की हुई है। रमेश का चेहरा उतर जाता है और वह रमेश के घर में 2 लड़कियां हो चुकी थी। रमेश फिर अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीने लगा। उसे अपने बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमेश के घाव भी भरे। उसकी पत्नी इसी तरीके से 6 बार गर्भवती हुई और ऊपर वाले की लीला ऐसी 6 बार लड़कियां ही हुई। रमेश अब पहले से ज़्यादा पीने लगा था। हालांकि रमेश लड़कियों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट बहुत करता था। वह हमेशा यह कहता था कि तुझे लड़कियां ही होती हैं, तुझे लड़के नहीं पैदा होते हैं, मुझे लड़का चाहिए। लड़के की चाह उसके दिमाग पर चढ़ी हुई थी। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी और शराब का वह बहुत ज़्यादा आदी हो गया था। अपने यार दोस्तों के घर में सबके लड़के देखता तो वह घर में पी के आता और फिर और भी ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता था। अब रमेश की पत्नी 7वीं बार गर्भवती हुई। रमेश की पत्नी लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन रमेश को यह नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ लड़के की चाह थी। रमेश की पत्नी मन ही मन बहुत दुखी थी और कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि अब मुझे लड़का हो जाए और मुझे इस ज़िंदगी से छुट्टी मिले। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ गया। रमेश की पत्नी छोटी सी लड़की के वक्त अस्पताल गई तो अस्पताल में नर्सों ने उसे बहुत सुनाया था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तेरे इतनी लड़कियां हो चुकी हैं, शरीर में जान नहीं है, अब क्यों बच्चे पैदा कर रही है। रमेश की पत्नी बहुत सीधी सादी थी। वह नर्सों को जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसके मन में उसकी बातें बहुत लगी। इसलिए इस बार रमेश की पत्नी अस्पताल जाने से मना कर दिया और घर में ही प्रसव हुआ। रमेश ने उस दिन भी पी रखी थी। 7वीं बार रमेश की पत्नी को लड़की हुई और लड़की को जन्म देने से रमेश की पत्नी की मृत्यु हो गई। पूरा घर सदमे में था, लेकिन रमेश को फर्क नहीं पड़ रहा था। वह नशे की हालत में था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बाद में उस लड़कियों की मौत भी हो गई। अब रमेश के 3 लड़कियां थीं, जिनके घर की जिम्मेदारी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अपना पराया कोई नहीं होता है। माँ नहीं तो कोई नहीं, काम करने वाला नहीं होता है, खाना बनाने वाला कोई नहीं था। लड़कियां स्कूल जाती थी, सुबह अपना नाश्ता बना कर ले जाती थी, वापस आती, खाना बनाती, घर के काम करती थी। रमेश की बड़ी लड़की की उम्र 12 साल थी, बाकी दोनों छोटी थी। रमेश पहले से ज़्यादा और पीने लगा था तो रमेश के भाइयों ने सोचा कि शादी करवा देते हैं, लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, हमारे भाई का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। रमेश की दूसरी शादी हो गई। जब माँ दूसरी आती है तो पिता तीसरा हो जाता है और यह कहावत रमेश की लड़कियों पर बिल्कुल ठीक बैठ रही थी। माँ तो चली गई, लेकिन बाप भी जीते जी पराया हो चुका था। दूसरी माँ रमेश की लड़कियों का ख्याल नहीं रखती थी, मायके का ज़्यादा रखती थी। ऊपर वाले ने रमेश की सुनी और उसे दूसरी बीवी से एक लड़का हुआ, लेकिन रमेश की पत्नी की आदत छूटी नहीं थी।
पिता, लेकिन लड़कियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लड़कियां बड़ी हुईं। रमेश की पत्नी रमेश की बड़ी लड़की के बारे में झूठ बोलकर रमेश के कान भरने लगी। रमेश को गुस्सा आता, वह अपनी बड़ी लड़की को मारता पीटता, गालियां देता, जिसकी वजह से बड़ी लड़की ने अपना घर छोड़ दिया। वह घर छोड़कर चली गई। अब दूसरी लड़की के लिए रमेश के भाइयों ने सोचा, हमारी इज्जत तो चली जाएगी, तो उन्होंने दूसरी लड़की की शादी करवाने की सोची और उन्होंने दूसरी लड़की की अपने से 2 गुने ज़्यादा लड़के के साथ शादी करवा दी। जॉइंट फैमिली थी, घर की बड़ी बहू थी, तो सारी जिम्मेदारी घर की उसके सर आ गई। उसका पति भी बहुत मारता पीटता था। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पति की मार से उसका बच्चा खराब हो गया। उसके बाद शादी के 10 साल तक उसे आज भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। छोटी बेटी भी अपनी बहन के ससुराल ही रहती थी, क्योंकि अब तो रमेश के भी 4 बच्चे हो चुके थे और रमेश इसी तरीके से पिता घर में मारपीट करता, जिसकी वजह से छोटी लड़की उनके साथ नहीं रह पाती थी। अपनी बहन के ससुराल में रहती तो वहाँ पर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे और बहुत परेशान रहने लगी थी। आखिरी में उसने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। जब शादी की तो भाइयों ने फिर उसको हमारी नाक कटवा दी, लड़कियां ने हमारी नाक कटवा दी। किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखती हैं। दोस्तों, इसमें लड़कियों की क्या गलती। बचपन में माँ की मौत के बाद पिता भी खो दिया और घर में लड़कियों को समझने वाला कोई नहीं बचा। जिसने सहारा देना चाहा, सहारे के नाम पर उन्हें दलदल में धक्का दे दिया। ऐसे में वह लड़कियां क्या करती, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई जीवन साथी चुना तो उनके माथे पे कलंक लगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए, मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।